राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 55 वर्षीय फीमेल हैंड है। जानना चाहती हैं ऊपर की एज में क्या इनको भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। हथेली में क्या डमरू का निशान है इनके, क्या रुपये पैसे का योग भी रहेगा, ताकि मैं अपनी जो दान पुण्य से रिलेटेड है क्रियाएं मैं जीवन में सफलतापूर्वक कर पाऊँ। इनके क्वेश्चन है। काफ़ी स्ट्रगल पीछे के समय किया, आगे भी क्या जीवन में रहेगा, ये सभी इनके क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनकी हथेली में इनके तरक्की ग्राफ को अगर हम देखें तो देखिए इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगा। तरक्की जीवन में ऐसे लोग नॉन स्टॉप करते हैं। आम लोगों से अच्छे संपन्न भी ये लोग रहते हैं, क्योंकि ग्रह पर्वतों को काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए शुरुआती समय पीरियड अगर देखें इनका, तो कई बार आप देखेंगे जब भी ये फॉर्मेशंस चलती हैं, ये वाली फॉर्मेशन, ये देखिए ये फॉर्मेशंस ये काफ़ी संघर्ष को बताती हैं। कुछ हाथों में इस प्रकार से भी फॉर्मेशन बन जाती है, मस्तिष्क रेखा का भी पार्ट लेती हैं, लेकिन यहाँ इनके हथेली में जो फॉर्मेशन बनी हुई है वह जीवन रेखा ही आपको इस प्रकार से घूमती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम इनके प्रारंभिक समय को देखें तो देखिए इनका जो 13वां वर्ष रहा होगा, यहाँ से आप देखेंगे ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। इस प्रकार से एक 13वें वर्ष के समथिंग इनको इनकी फैमिली से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम्स फेस इन्होंने की होगी। और जब भी ये वाली फॉर्मेशन बनती है, ये वाली फॉर्मेशन, तो आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआती जो समय पीरियड व्यक्ति का जाता है, युवावस्था का जो समय पीरियड रहता है, वो काफ़ी स्ट्रगल में निकलता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और जितनी ये रेखाएं डार्क होकर चलती हैं, ये जीवन रेखा का पार्ट है। और इस पर ये जो आपको रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये देखिए ये राहु का प्रभाव यहाँ आया हुआ है। और इन रेखाओं की हम अगर गतिविधियों को देखें तो देखिए ब्लर रेखाएं हैं और जीवन रेखा के पार्ट से निकली हुई हैं। तो ये सभी रेखाएं इनको संघर्ष जीवन में करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी एज की अगर यहाँ बात करें तो देखिए 24वें वर्ष के समथिंग एक पॉजिटिविटी यहाँ इनके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। बाकी अगर इनकी हम यहाँ पर 19.5वें वर्ष की बात करें, 20वें वर्ष की बात करें, 21वें वर्ष की बात करें, 22वां 23वां, ये सभी के सभी जो सन थे इनके, ये काफ़ी मुश्किल भरे इनके जीवन में रहे होंगे। यहाँ इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ी होगी। और जैसे ही इनके जीवन में 25वां वर्ष इनका रहा होगा, तो देखिए ये जो एक रेखा आपको इस प्रकार से जीवन रेखा का पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ निश्चित ही डिस्टर्बेंस था, लेकिन कुछ और राहत पीछे के समय से इनको यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर इनके हम यहाँ 28वें वर्ष के समथिंग चलते हैं तो देखिए ये कुछ आपको ब्लर रेखाएं प्लस यहाँ राहु प्रभाव भी है इन रेखाओं पर, और इनके साथ ये डिस्टर्बेंस रेखाएं भी हैं। पीछे से भी अगर आप इसी समय पीरियड चलेंगे तो ये फैमिली रिलेटेड डिस्टर्बेंस भी यहाँ इनके हाथ में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो 28वां वर्ष रहा होगा, इनका 29वां वर्ष रहा होगा, ये काफ़ी संघर्ष में इनके जीवन में गुजरा होगा, जिसके कारण इन्हें काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ रही होंगी। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस फॉर्मेशन पर जब रेखाएं चलती हैं तो उस समय पीरियड हम उतनी अधिक तरक्की नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ जीवन में
संघर्ष होता है, ब्लॉक हो जाता है वो समय पीरियड, और जीवन काल में काफ़ी, चाहे हमारे परिवार से रिलेटेड चीज़ें नेगेटिव चले, चाहे काम धंधे से, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कतें, ये फॉर्मेशन है तो वह व्यक्ति फेस करता है। अब इनके हाथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए पैसों से रिलेटेड कोई विशेष दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी इन्होंने फेस की होगी, और कई बार जीवन में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी इन्होंने फेस की होंगी, और मानसिक परेशानियाँ भी व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती हैं जब इस प्रकार की रेखाएं चलती हैं। घड़ी होती हुई जीवन रेखा का पार्ट, और यहाँ तक भी अगर हम देखें तो ये इनको काफ़ी स्ट्रगल यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है, और जितनी ये रेखाएं टूटकर इनसे जब शाखाएं नीचे की तरफ गिरती हैं, गहरी डार्क होकर ये रेखा चलती है, तो जीवन में संघर्ष को ये बताती है। तो यहाँ इनके जीवन में ये संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक बात और जो ध्यान रखने वाली रहती है वह ये है कि इनका जो 38वां वर्ष रहा होगा, वहाँ से इनके जीवन में चेंजेज हुए होंगे, और चेंजेज की अगर बात करें तो देखिए मेंटली वर्क अधिक, यानी माइंड से सोचना, उसको ज़्यादा एक्टिव करना यहाँ से इनके जीवन में अधिक प्रारंभ हुआ होगा, और कहीं ना कहीं चीज़ों में संतुलन करना, डिसीज़न अच्छे से लेना, उसमें भी कमी को ये बताता है। यहाँ विशेषकर अगर हम देखें तो देखिए सूर्य स्थिति इनकी ठीक है, इतनी नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये अगर आप इसको देखते हैं तो ये कोई ना कोई इनको चोट का निशान है, लेकिन शुक्र की स्थिति को अगर हम विशेष देखें तो ये कमज़ोर है। पार्टनर के सुख में कमी सीधा सीधा ऐसा शुक्र करता है। नेगेटिविटी भी लाता है, इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग भी ये देता है। संघर्ष को बताता है, ससुराल में उतना मान सम्मान भी नहीं मिलता अगर इस प्रकार से आपके हथेली में कमज़ोर शुक्र है उस स्थिति में। पति सुख में ये विशेष कमी लाता है। अब देखिए यहाँ हम इनकी चंद्र और केतु की स्थिति को देखें तो देखिए चंद्र इनका ठीक है। जब भी इस प्रकार से चंद्र स्थिति होती है, और ये एक पार्ट है इनकी मस्तिष्क रेखा का, यहाँ से आप एक फॉर्मेशन देखेंगे, एक रेखा है और यहाँ ये केतु पर आपको एक छोटी सी फिश बनी हुई दिखाई देगी। ऊपर की एज में ये तरक्की को भी बताती है, भक्ति भाव को भी ये दोनों फॉर्मेशन यहाँ बताती हैं, और व्यक्ति जीवन में परमार्थ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में शनि का प्रभाव, शनि की भक्ति भी ऐसे लोगों के रहती है। गुरु भक्ति की बजाय शनि की भक्ति का प्रभाव ज़्यादा इनके जीवन में देखा जाता है। कहने का मतलब है थोड़ा सा दिखावा भी ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। कुछ भी करेंगे उसका थोड़ा दिखावा भी ये लोग करते हैं। अब यहाँ से हम अगर इनकी जो तीसरे नंबर की प्रधान रेखा है, दूसरे नंबर की जो प्रधान रेखा है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो ये भी आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगी। अब देखिए मस्तिष्क रेखा जो है वो इस प्रकार से आपको गुरु पर्वत से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, और ये इस प्रकार से आपको हृदय रेखा में मर्ज होती हुई दिखाई देगी, और एक ये जो शाखा है इसकी ये चंद्र की तरफ जाते हुए, और हल्के सी एक आपको यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, और एक रेखा इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन जब भी चलती है ये चेंज को बताती है, चेंज को बताती है, और चेंज होता है बदलाव, और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हो, तरक्की का मूव है,
तो ये पॉजिटिविटी को भी जीवन में लाती है। अब देखिए, कोई भी डिसीज़न आप लेना चाहे, विशेषकर अगर हम देखें जैसे कि आपका 41 का ईयर चल रहा है, उसके बाद दिक्कतें जीवन में ऐसी दो प्रधान रेखाओं का आपसी मिलन देता है। जो भी निर्णय क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। मन की बजाय बुद्धि का इस्तेमाल आप करते हुए मिलोगे, और जिसके कारण रिश्तों में आप सही से उनको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो बदलाव, जो चेंजेस आपके जीवन में 38वें वर्ष के समथिंग होगा, वहाँ इस फॉर्मेशन में भी जो नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी का कारक ये रेखा भी आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, इसका पार्ट ये निभाने की कोशिश करेगा। तो देखिए, कुछ डिसीजन ऐसे गलत होने के बावजूद भी ये रेखा आपको पॉजिटिविटी देगी, परमार्थ की तरफ लेके जाएगी, और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ भी अगर हम इस रेखा के बारे में समझने की कोशिश करें तो देखिए, शुरुआती डिस्टरबेंस के बाद जो मन रहता है, मन की जो कारक रेखा रहती है हमारी, जिसे हम भावना रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब मिलेगी। ये देखिए, ये टोटल डिस्टर्ब हो रही है, ऊपर की एज में और भी अधिक डिस्टर्ब हो रही है, तो ये संघर्ष को बताती है। यहाँ से हम इनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों की गतिविधियों को भी समझ सकते हैं। मन और मस्तिष्क भी इनके ऊपरी एज में डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी फिर एक पॉजिटिविटी का जो कारक ये रेखा है ये बनेगी। नेगेटिविटी चलेगी जीवन में, लेकिन फिर भी ये वाली जो ब्रांच है इन्हें पॉजिटिविटी जीवन में देगी। संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष के बीचों बीच एक राहत का कार्य ये वाली फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो फॉर्मेशन नीचे की तरफ जा रही है, ये ही इनके परमार्थ का रास्ता खोलेगी, और यहाँ से इन्हें जीवन में पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, बुध पर्वत को अगर हम देखें तो इनका बुध का माउंट स्ट्रॉन्ग है, और इस पर हल्की रेखाएं भी आपको दिखाई देंगी। ये रेखाएं ये तरक्की को बताती हैं। कुछ डिस्टरबेंस रेखाएं भी हैं जो थोड़ी सी जो तरक्की रहती है उसमें कमी को लाती हैं। ये प्रारंभिक समय पीरियड है, और प्रारंभिक समय पीरियड की बात करें तो यहाँ इनका हम कम से कम 35 और 36 वाला जो समय पीरियड है, उस समय पीरियड को लेते हैं तो शुरुआती संघर्ष ये रेखाएं जीवन में करवाती हैं। जो ग्रोथ मिलनी चाहिए काम धंधे के अंदर, उसमें कमी ये लाती हैं, या कोई जॉब वगैरह में व्यक्ति रहता है तो वहाँ भी उतनी तरक्की वगैरह नहीं होती। अब देखिए, हृदय रेखा और सूर्य रेखा का संबंध अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये भी जो शुरुआती समय रहता है उसमें संघर्ष ये रेखाएं करवाती हैं। और विवाह फॉर्मेशन इनकी ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई विशेष दिक्कतें यहाँ नहीं है, पार्टनर से अच्छे संबंध यहाँ व्यक्ति के रहते हैं, और काम धंधे का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। और देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस आपके सूर्य माउंट को भी मिला हुआ है, तो वर्किंग फील्ड का सुख व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। अब ये फीमेल हैंड है, ये कोई काम काज अगर नहीं करती, इनके हाथ के अकॉर्डिंग भी ये नहीं करती, तो देखिए इस सूर्य रेखा का लाभ इनके पति को यहाँ ज़रूर मिलेगा। इनके पति अच्छी यहाँ तरक्की करते हुए ज़रूर देखे जाएंगे। अगर पार्टनर के हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, अच्छा योग बना है, तो निश्चित ही उसका सुफल उसे जीवन में मिलता है। अब भाग्य पर्वत को अगर देखें तो देखिए, ये एक फॉर्मेशन है, और यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ से 3 वर्ष को अगर हम निकालें, इनका 33वां वर्ष, 34वां वर्ष और 35वां वर्ष इस स्ट्रगल में जाते हुए दिखाई दे रहा है,
और ऊपर की एज को लेकर जो क्वेश्चन था धन से रिलेटेड, तो देखिए वहाँ से कोई दिक्कतें यहाँ आते हुए दिखाई नहीं दे रही और थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ है, लेकिन भाग्य पर्वत इनका आप ये मान ले ठीक है और व्यक्ति एक्टिव भी रहता है। और बाकी इस पर अगर आप देखेंगे तो कोई अधिक डिस्टर्बेंस भी नहीं है। थोड़ा सा जो नेगेटिविटी का समय रहा होगा वो इनके जीवन में 38वां वर्ष, 39वां वर्ष और 40वां वर्ष थोड़ा सा इनको मानसिक स्ट्रेस ज़्यादा रहा होगा और कुछ घरेलू परेशानियां भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब इनके गुरु पर्वत की बात करें तो देखिए गुरु इनका हल्का सा फ्लैट है और यहाँ कुछ इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड भी नेगेटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा पारिवारिक सुख की कमी भी जीवन में व्यक्ति के देखी जाती है। बाकी कोई इस पर तरक्की या नेगेटिविटी की रेखाएं यहाँ गुरु पर्वत पर दिखाई नहीं दे रही और इनकी एज की अगर यहाँ बात करें तो देखिए 16वें वर्ष के समथिंग, 16 और 16.5 वर्ष के समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ इनके पिता से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव चलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब इनका जो और राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको जो जीवन रेखा की स्टार्टिंग है ये काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई देगी। बिल्कुल इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बना दी गई है जिसमें काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नेगेटिव व्यक्ति के जीवन में चलती हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो इनका जो 16वां वर्ष है वो स्ट्रगल में जाते हुए दिखाई दे रहा है। 18वां वर्ष फैमिली रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड ख़राब निकल रहा है। 19वां वर्ष और उसके बाद 21वां वर्ष, उसके बाद 23.5वें वर्ष में भी एक राहु रेखा का प्रभाव है और यहाँ भी इनको एक आप देखेंगे डॉट आई हुई है, तो यहाँ से भी नेगेटिविटी इनके जीवन में चलते हुए दिखाई देगी। अब जब भी इन फॉर्मेशंस में ये रेखाएं चलती हैं तो देखिए तरक्की तो होती है व्यक्ति की, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मुसीबतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, एक के बाद एक जीवन में व्यक्ति के चलती हैं। ये आपकी जो हेल्थ रहती है उसको भी बताती हैं और आपकी फैमिली रिलेटेड परेशानियों को भी ये रेखाएं बताती हैं। ये रेखाएं नीचे की तरफ जितनी भी चलेंगी आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, ये उसकी तरफ भी संकेत करती हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डार्क गहरी रेखाएं ये संघर्ष को बताती है। शुरुआती समय में संघर्ष आपके जीवन में आप फेस करते हैं जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए 16वां वर्ष जो रहा होगा ये दिक्कतों भरा रहा होगा और 16.5 जो वह वर्ष जो इनके जीवन में आपके जीवन में जो आया होगा वहाँ थोड़ा सा हेल्थ थी, मानसिक तनाव था और थोड़ा सा यहाँ ये नाम के लिए संघर्ष भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस फॉर्मेशन पर ये एक फॉर्मेशन इनके चल रही है, ये बदलाव को बताती हैं ये वाली फॉर्मेशन। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पतली रेखाएं हैं और ये डिस्टर्बेंस रेखाएं हैं और इन रेखाओं से, पतली रेखाओं से ये जो इंटरसेक्ट करती रेखाएं हैं ये बचाव को बताती हैं। लेकिन ये परेशानियां चलती हैं जब तक ये फॉर्मेशन हथेली में साथ साथ रहती हैं। यहाँ से एक ऑफशूट है ये और ये एक इनकी हथेली में पार्ट है तरक्की रेखा का
और यहाँ से आप देखेंगे ये कुछ फॉर्मेशन बनी हुई है हल्की हल्की, लेकिन ब्लर रेखाएं हैं तो उतना अधिक पॉजिटिव फल ये नहीं दे पाती। लेकिन फिर भी जो इनका निवास हो रहता है ऐसे लोगों का अपने घर परिवार से तो दूर ही देखा जाता है। यात्राएं भी होती हैं, लेकिन विदेश यात्राएं वगैरह जीवन में ये लोग नहीं कर पाते। काफ़ी महत्वाकांक्षी भी रहते हैं, जिद्दी भी रहते हैं स्वभाव से, और थोड़ा सा अगर हम कहें यहाँ पर तो प्रैक्टिकल भी ये लोग रहते हैं। रुपए पैसों की तरफ इनकी जो इच्छाएं रहती हैं वो बढ़ी हुई देखी जाती हैं, और पैसों की तरफ सदैव झुकाव भी ऐसे लोगों का रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम समझें तो देखिए, जो गुरु भक्ति जो जातक करते हैं उनके जीवन में रुपए पैसे कभी भी महत्व नहीं रखते। मोक्ष मार्ग पर जो लोग चलते हैं उन लोगों को कभी भी जो सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं रहती हैं वो कभी भी प्रभावित नहीं करती। इन सब चीज़ों से जब व्यक्ति का मोह भंग होता है, इन सब से वो दूरियां बनाता है, तभी कोई भी व्यक्ति है उस भक्ति मार्ग पर सफलतापूर्वक चल पाता है और उसे सफलता भी मिलती है। लेकिन जब हम रुपये पैसों की चाहत करते हैं, उसमें हमारा मन भटकता रहता है, तो जो भक्ति मार्ग रहता है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ना ही हम अपने इष्ट तक पहुंच पाते हैं। तो विरोधाभास इस हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, बुद्ध पर्वत पर आपको कुछ फॉर्मेशंस यहाँ दिखाई देगी। हल्की सी ये रेखा आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी और इस पर एक डॉट भी आया हुआ है। तो कुछ दिक्कतें वैवाहिक जीवन में व्यक्ति के रहती हैं। कुछ दिक्कतों की यहाँ बात करें तो देखिए, यहाँ इस विवाह रेखा पर एक डॉट बना हुआ है, तो ये प्रभावित करता है वैवाहिक जीवन को, और जो शुरुआती समय को ही हम यहाँ इस विवाह रेखा पर लेंगे तो ये दिक्कतों को बताता है। इसके पास अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मेशन और बनी हुई है इन रेखाओं द्वारा। ये देखिए, ये फॉर्मेशन है, ये वाली फॉर्मेशन, और ये तरक्की की रेखाएं रहती हैं। एक और फॉर्मेशन यहाँ ऊपर की एज में बनती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो ये यहाँ थोड़े से इनके जो नेचर रहता है उसकी पॉजिटिविटी को बताते हैं। कैसा भी नेगेटिव समय जीवन में हो उसे पॉजिटिव करने की कोशिश ये लोग करते हैं, खुश रहने की कोशिश ये लोग करते हैं। अब यहाँ भाग्य पर्वत को अगर हम देखें तो देखिए, भाग्य पर्वत पर आपको एक डिस्टरबेंस रेखा दिखाई देगी। ये एक ब्लर रेखा है, लेकिन ये लाभ भी करवाती है। उतना अधिक नहीं होगा ब्लर रेखा होने के कारण, और ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है। और ये जो शनि की स्थायी धन रेखा है वो यहाँ बनी हुई है, और इसके साथ एक ये नीचे की तरफ जाती हुई इनकी हथेली में गिरती हुई एक रेखा है, और यहाँ से हल्की हल्की रेखाओं द्वारा ये एक इनके फॉर्मेशन बनी हुई है। इसे हम तरक्की की फॉर्मेशन कह सकते हैं। सूर्य रेखा ठीक है, सूर्य पर्वत भी इनका ठीक है, तो काम धंधा है, स्टेटस है, पदवी वगैरह है, ये व्यक्ति के जीवन में ठीक ठाक व्यक्ति को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, ये जो प्रारंभिक समय है इनका, ये
यहाँ संघर्ष में जाते हुए आपको दिखाई देगा और कोई विशेष यहाँ तरह की रेखाएं भी गुरु पर्वत पर नहीं है। शुक्र यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डिस्टर्ब आपको दिखाई देगा और शुक्र रेखाएं भी हैं और यहाँ प्रॉपर्टी साइन भी इनके हाथ में बने हुए हैं। अब भौतिक सुख साधन संपन्नता जीवन में इनके रहती है। ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी सुख भी रहता है। और यहाँ से ये देखिए, अगर ये इनके हाथ में यहाँ डिस्टरबेंस की रेखा है, कुछ प्रभाव आप देखेंगे यहाँ भी इनके आते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ ये जो डिस्टरबेंस रेखाएं हैं यहाँ भी आपको चलते हुए और राहु का प्रभाव आते हुए दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा संघर्ष करवाती हैं ये रेखाएं। और जो मेजर दिक्कतें थी वो इन्होंने अभी का जो समय पीरियड है उससे पहले ही फेस इन्होंने की। कृष्णों को यहाँ अगर लें तो देखिए, क्या मुझे भक्ति मार्ग पर सफलता मिलेगी? तो देखिए उसमें सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपरी एज में क्या संघर्ष जो किया वैसा होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा मन और मस्तिष्क डिस्टर्ब रहेगा लेकिन नहीं होगा। भक्ति मार्ग जिसे आप कहते हैं उस पर चलें, निश्चित ही मन में शांति बनी रहेगी। रुपए पैसे रहेंगे ऊपर की एज में और थोड़ा सा संघर्ष संतान को लेकर भी जीवन में आपके होगा। उसका कारक भी बनेंगे गुरु और शुक्र। और आपका जो क्वेश्चन था, क्या मेरे हाथ में डमरू साइन है? तो देखिए, आपने जो ये वाली फॉर्मेशन बताई थी ये डमरू का साइन नहीं है। ये पार्ट है तरक्की रेखा का। देखिए ये एक पतली रेखा है, ये एक रेखा है, यहाँ से एक ये वाली फॉर्मेशन बनी है, यहाँ से ये। लेकिन ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनती है तो आपको ऊपर की एज में ये तरक्की करवाती है। लेकिन अगर ये रेखाएं स्पष्ट रहती, ब्लर रेखाएं नहीं रहती तो अच्छी तरक्की करवाती। लेकिन यहाँ ये डमरू का निशान नहीं है। ये देखिए, ये इस प्रकार से बना, ये कंप्लीट भी नहीं है और इस प्रकार से ये यहाँ बना हुआ भी नहीं है। और जब ये इस प्रकार से अगर कंप्लीट भी नहीं बना है तो फिर ये डमरू का निशान भी नहीं रहता। और लेकिन ये ज़रूर है, यहाँ ये पॉजिटिविटी आपको देगा ऊपर की एज में। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष होगा, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी हैं जो आपको संघर्ष करवाएंगी। और संघर्ष को अगर यहाँ देखें तो विशेषकर आपको शनि से रिलेटेड संघर्ष, हेल्थ रिलेटेड, शुक्र से और शनि से रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावनाएं रहेंगी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।